हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप बढ़िया होगे। देखिए आज हम आज आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ, जो कि हमारी रीजनिंग की होने वाली है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, रीजनिंग में हमने क्या क्या पढ़ लिया है। अल्फ़ाबेट कवर कर लिया है, ठीक है। एनालॉजी पढ़ लिया है, सीरीज पढ़ लिया है, नंबर सीरीज, ठीक है। क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, डिस्टेंस हो गया हमारा, ठीक है। डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन हो गया, हमने सिलोजिज्म पढ़ लिया, वेन डायग्राम पढ़ लिया, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन, ठीक है। अंकगणितीय सक्रिय, इसमें क्या क्या होता है देखेंगे और उनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो भी प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। देखो जैसे इसमें दे रखा है, यदि देखो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा इन क्वेश्चनों को करने के लिए बोर्ड मास, ठीक है। अब बोर्ड मास आपको बहुत सारे बच्चों को पता होगा बोर्ड मास क्या होता है। बोर्ड मास एक रूल है, ठीक है। इसका आपको इसमें उपयोग करना है। जैसे बी से क्या होता है, पहले हम ब्रैकेट को करेंगे सॉल्व, ठीक है। जो भी ब्रैकेट वगैरह होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑफ, ठीक है। ऑफ को लेंगे, अगर ऑफ दिया होगा तो उसको पहले सॉल्व करेंगे, फिर डिवाइड, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट, ठीक है, माइनस। इनको ऐड कर मतलब ऐसे चलेंगे, ठीक है। इस रूल से चलेंगे और इसी रूल से हम सॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं पहले। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, प्रतीकों के उपयुक्त सेट का चयन करें, ठीक है। यानी कि इसमें से जो सही है उसको चूज करना है, यहाँ पे फिल करना है, ठीक है, डॉट डॉट की जगह। अब देखो कैसे कर सकते हैं इसको। अगर मान लो मैं आपको बताऊं, देखो सबसे पहले आपको अगर एज्यूम करना है, अगर आपको सोचना है कौन सा ऑप्शन लें, ठीक है। देखो आपको दिख रहा है ये सबसे बड़ी वैल्यू, ठीक है। इसमें या तो डिवाइड होगा, डिवाइड ही होगा, सिंपल सी बात है। तभी तो अगर इसमें इंटू कर देंगे तो बहुत ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी, जो कि 91 को ऊपर निकल जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले डिवाइड वाला लेंगे, ठीक है। सॉरी, डिवाइड वाला। अब डिवाइड वाला देखो किसमें है, पहले इसमें, इसको लेते हैं। बाद में क्या है इंटू, फिर क्या है प्लस। अब देख लो करके, ये कितनी बार जाएगा, 6 × 6 12 बार, ठीक है। और इंटू कितना हो जाएगा 7 और प्लस 7। अब देखो 12 सत्ते कितना होता है 84, और प्लस 7 कितना हो जाएगा, 7 इसमें करेंगे तो 7 4 11, हाँ से लगी 1 9 91। तो हमारा इक्वल टू में 51 आ रहा है, तो हमारा क्या है ऑप्शन ये सही है, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको देखो इसमें क्या दे रखा है। आपको क्वेश्चन बड़ा देख के घबराना नहीं है, ठीक है। आपको बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं, ये आराम से तुम कर सकते हो, ठीक है। इसको देखो, पी का अर्थ है गुणा से, ठीक है। पी का अर्थ किससे है, गुणा से, ठीक है। टी का अर्थ है घटाना से, ठीक है। सॉरी टी, ठीक है। टी का अर्थ किससे, घटाना से। एम का अर्थ क्या है, एम का अर्थ है जोड़ से, ठीक है। एम का अर्थ है जोड़ से। और बी का अर्थ क्या है, विभाजन से, ठीक है। अब देखो क्या दे रखा है इसमें, 28 B7 P8 T6 M4। इसकी जगह पुट कर लेंगे हम। बी की जगह क्या है हमारा, डिवाइड। पी की जगह क्या है हमारा, इंटू। एम, टी की जगह क्या है माइनस, एम की जगह क्या है प्लस। अब देखो ये तो हो जाएगा 4 6 8 7, और ये है 28। देखो सच्चे को कितना होता है 28 इंटू 8 -6 + 4। अब देखो अड़चो कितना होता है 32 -6 + 4, और 32 4 कितना होता है 36, और 36 में से -6 करेंगे कितना बचेगा 30। तो हमारा ऑप्शन देखो किस में आ रहा 30 ए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसमें देखो क्या दे रखा है, यदि एल का अर्थ इंटू है, ठीक है। एम का अर्थ प्लस है। ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए जब आप एग्जाम करेंगे ना तो उसमें लिखना नहीं पड़ेगा आपको, ऐसे ही आप इसी में से देख के कर सकते हैं। जैसे देखो बताता हूँ मैं आपको, ये नंबर दिया गया है, ठीक है। इसमें से आपको सॉल्व करना है, मतलब इसको पुट करना है। अब देखो आपको पता है कि एम की जगह हमको क्या दे रखा है प्लस, तो एम की जगह प्लस ले लेंगे। एन का अर्थ क्या है माइनस, ठीक है। पी का अर्थ क्या है भाग, पी का अर्थ भाग है। अब जो बचेगा एल क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा इंटू, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा 44, ठीक है, 64, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 15। अब देखो इसको मैं अगर ऐसे लिख लेता हूँ इधर, देखो बड़े में +64 -60 15 × 4। देखो 15 चौको होता है 60, ठीक है, इंटू में 4 -64 + 44। अब देखो ये सबसे पहले होगा इंटू हमारा, ठीक है। तो 16 हो जाएगा -64 और +44, +44 और 64 करें कितना आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 108, ठीक है। 108 में 16 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, देखो 8 ये 8 दोनों 16 होता है, तो यानी कि 8 कम कर देंगे 100 में से तो कितना आ जाएगा 92। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 92, ठीक है। बोले चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसको देखो इसमें वही करना है, ठीक है। के की जगह हमको क्या दे रखा है भाग, ठीक है।
क्यू की जगह क्या दे रखा है हमको प्लस, जे की जगह हमको क्या दे रखा है इंटू। अब भाग हो गया, प्लस हो गया, इंटू हो गया, बचेगा माइनस, ठीक है, टी माइनस हो जाएगा। अब देखो 30 डिवाइड बाई ये 2 है, ठीक है, 2 प्लस 3 इंटू माइनस सॉरी इंटू 6 माइनस 5, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसको देखो कैसे होगा, ये जाएगा 15 बार, ठीक है, प्लस 3 इंटू 6 माइनस 5, तो 6 तिया होता है 18 माइनस 5 और प्लस 15, 15 18 होता है 33 माइनस जाएगा 5, माइनस जाएगा 5, बचेगा हमारे पास 28। आंसर हमारा आएगा डी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। यदि ए का मतलब प्लस है, ठीक है। अब देखो मैं यहीं पर बताता हूँ ऐसे। मान लीजिए आपने नंबर लिखा, ठीक है, D9। जब आप सॉल्व करने जाएंगे ना, जब आपको रफ कॉपी मिलेगी, ठीक है, वहाँ पे एग्जाम में, तो आप इसको पहले लिख लेंगे, ठीक है। D9 C5 D15 A8 B11, ठीक है। तो आप इसको कैसे करेंगे, अब देखो डी की जगह आपको दे रखा है क्या, डी का मतलब है भाग, ठीक है, तो हम 81 लेंगे और इसको भाग कर देंगे, ठीक है। और क्या है 9, और ये क्या है हमारा सी है, ठीक है, ये सी है। सी का मतलब क्या है, सी का मतलब है इंटू, ठीक है, इंटू 5। डी का मतलब क्या था भाग 15। ए का मतलब क्या है, ए का मतलब प्लस, ठीक है, प्लस 8। बी का मतलब क्या है माइनस 11। अब देखो 15 का भाग तो 5 में जाता नहीं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो इसको दूसरे तरीके से लिखते हैं, 81 इसको हम लाएंगे नीचे, ठीक है, 9, ठीक है, इंटू, चलो इसको ऐसे कर सकते हैं ना, इसको ये तो जा रहा ना 9 में 81 होता है, तो 9 इंटू 5, 5 के नीचे लाएंगे 15 और ये बचेगा प्लस 8, ये हो जाएगा माइनस 11, ठीक है। तो अब देखो ये हो जाएगा 9 × 45, ठीक है, ये हो जाएगा 45 और 15 प्लस 8, तो 15 तिया 45 और प्लस 8 होता है 11। अब देखो इक्वल में 11 आ रहा है, नहीं सॉरी देखो यह आया 11, ठीक है, और ये माइनस और था इसके बाद, ठीक है 11। तो जब 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 ये 11 आ रहा तो माइनस 11 करेंगे कितना आ जाएगा 0, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ए, ठीक है। अगर आपको समझना आए तो ठीक है, आप रिवर्स करके देख लीजिएगा, नहीं तो आप क्वेश्चन मतलब कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है, मुझसे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगर मैं ज़्यादा समझाऊंगा ना तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, जो कि ना मेरे लिए अच्छा होगा ना आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखो इसमें भी देखो क्या दे रखा है, वही दे रखा है, तो हमको इसको पुट करना है। सबसे पहले हम नंबर लिख लेंगे, ठीक है, 99 D9 C11 B21 D21, ठीक है, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इधर क्या आएगा, अब देखो डी का अर्थ क्या दे रखा है हमको, डी का अर्थ दे रखा है हमको डिवाइड, ठीक है, तो 99 ये हो जाएगा डिवाइड 9। सी का मतलब क्या है, ये हो नहीं, ये क्वेश्चन नहीं हुआ, ठीक है। सी का अर्थ क्या है इंटू, ठीक है, 11। बी का अर्थ क्या है, बी का अर्थ हमारे पास माइनस, ठीक है, 21। डी का अर्थ क्या था डिवाइड, ठीक है, 21 इक्वल टू, ठीक है। इसके बाद देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं क्या आता है। अब देखो 9 में होता है, देखो 9 का 9, ठीक है, 11 माइनस 21, ये डिवाइड और 21। अब देखो 21 21 तो कट जाएगा, बचेगा 1, इधर माइनस 11 में 11 कितना होता है 121, ठीक है। अब 121 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 120, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 120, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो चलो इसको देखते हैं, इसको कैसे करते हैं। देखो वही सेम करेंगे, ठीक है। हमारे पास क्या है, डी का मतलब क्या है, देखो डी का मतलब क्या है भाग, ठीक है, तो ये भाग है, तो 1 डिवाइड 1। सी का मतलब क्या है, सी का मतलब है इंटू, ठीक है, और 1 कोष्टक बंद हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ए का मतलब क्या दे रखा है यहाँ पे प्लस, तो प्लस कर लेंगे, कोष्टक लगाएंगे, ठीक है, 2। सी का मतलब क्या था, सी का मतलब था इंटू, अब देखो 2। डी का मतलब क्या था, डी का मतलब था डिवाइड, ठीक है, और 2। देखो कोष्टक बंद, यहाँ पे फिर से आ गया, तो ए का मतलब क्या था प्लस, कोष्टक लगाएंगे, ठीक है, 3। डी का मतलब था डिवाइड, ठीक है, और 3। सी का मतलब क्या था इंटू, कोष्टक बंद, सॉरी 3 भी होगा यहाँ पे, ठीक है, ये देखो 3 है। बी, अब बी का मतलब क्या है, बी का मतलब है -2, माइनस करेंगे, कोष्टक लगाएंगे, ठीक है। अब देखो 4C, 4C का मतलब क्या था इंटू, फिर से 4। डी का मतलब क्या था डिवाइड, फिर से 4, इसको कर लेंगे बंद। अब देखो सिंपल सी बात, इसको करना है सॉल्व, ठीक है। तो ये देखो माइनस डिवाइड बाई माइनस खत्म हो जाएगा, और 1 बचेगा, 1 इंटू 1 यानी 1 आ जाएगा, ठीक है, प्लस। इसमें भी देखो सेम है, तो इसमें भी 2 बचेगा, ठीक है, इसमें भी प्लस, इसमें देखो सेम है, तो ये भी कट जाएगा, 3 बचेगा, ठीक है। अब देखो माइनस, इसमें देखो क्या है, इसमें भी देखो सेम, चाहे तो इसको पहले काट लो और बचेगा 4। अब देखो क्या आएगा, ये 1 2 3 और 3 6,
-4 कितना बचेगा 2। हमारा आंसर क्या आएगा 2, ठीक है, सी। बहुत ही ईजी था। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको देखो, m का डिवाइड है, ठीक है, तो हम ऐसे ही करेंगे, उसको लिख लेंगे 20R16K5M, ठीक है, और 10T8, ठीक है, ये तो है क्वेश्चन मार्क। देखो अब देखो, आर का मतलब क्या दे रखा है यहाँ पे, आर का मतलब दे रखा है प्लस, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 + 16, और के का मतलब क्या दे रखा इंटू 5, एम का मतलब क्या दे रखा डिवाइड 10, टी का अर्थ क्या है, टी का अर्थ है माइनस, और आ जाएगा 8 और क्वेश्चन मार्क। अब देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, बोर्ड मास से आपको करना है। अब देखो इसमें भी आपको करना है, देखो पहले इसको कर लेंगे ऐड, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 इंटू 5 डिवाइड में आएगा 10 और -8। अब देखो पहले इसको कर लेंगे, 6 पंजे हो जाएगा 30 और 5 15 और 18, ठीक है, बचेगा कितना 10, नीचे कितना, ये कितना बचेगा 8। अब देखो कहीं मिस्टेक हो रहा क्या, क्योंकि अगर इसको इससे काट देंगे तो बचेगा 10 हमारे पास, तो 10 तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो देखते हैं इसको यार कैसे हुआ। देखो ये है 20 + 16, ठीक है, इंटू 5 डिवाइड में आएगा 10 और ये 8, ठीक है, अच्छा हाँ ठीक है हो तो गया। देखो पहले हम बोर्ड मास के जैसे करेंगे तो ये हो जाएगा 16.80, ठीक है, 20 + 80 और -8 और डिवाइड में 10। अब देखो 0 0 चला जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 28 और माइनस का 8, 28 और माइनस का 8 कितना बचेगा 20। तो हमारे पास क्या आएगा आंसर सी, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसको देखो, यदि माइनस का अर्थ इंटू है, तो देखो 24 + 6 2 -9 इंटू 4। अब देखो हम 24 ऐसे ही लिख लेंगे, 6 2 9 4, प्लस की जगह हमको क्या दे रखा है, प्लस की जगह हमको दे रखा है, किधर गया, प्लस का अर्थ है डिवाइड, ठीक है, इसको हम डिवाइड ले लेंगे, डिवाइड का अर्थ क्या है माइनस, इसको माइनस ले लेंगे, माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ इंटू है, और ये बचेगा प्लस हमारे पास, ठीक है। अब देखो 6 चौको होता है 24 -2 नहीं लिखते हैं इसको, 9 दूनी 18 डायरेक्ट लिख लेते हैं, ठीक है, +4। अब देखो 18 में से 4 जाएंगे कितना बचेगा 14, चाहे तो ऐसे कर लो 4 और 4 8, और ये माइनस के 18। अब देखो बचेगा कितना 10, तो हमारे पास ऑप्शन क्या आ गया, क्योंकि माइनस का है तो माइनस का 10 बचेगा हमारे पास, ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन आ गया ए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसको देखो, इसमें क्या है 208 -4 + 3 डिवाइड 23 इंटू 57, ठीक है, इंटू 57 का मान क्या होगा, ठीक है। अब देखो प्लस का अर्थ दे रखा हमको इंटू, प्लस का मतलब दे रखा इंटू, तो 3 4, और माइनस का अर्थ दे रखा हमको डिवाइड, ठीक है, तो माइनस का अर्थ क्या है डिवाइड। सिंपल सी बात है, ये बड़ी वैल्यू तो इसको जरूर ये काटेगा तभी तो छोटी बनेगी, ठीक है। अब देखो गुणा का अर्थ क्या दे रखा है हमको प्लस, गुणा के दर है प्लस, तो इसको 57 कर लेंगे 23 हो जाएगा। बचा कौन सा हमारा माइनस, तो ये माइनस आ गया, ठीक है। अब देखो पंचक होता है 20, ठीक है, और नहीं 4 पंच होता है 20 और 4 दूनी 8, ये 52 हो गया, ठीक है, इंटू 3 -23 और ये +57। अब देखो इसको करेंगे कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 5 15, ठीक है, कितना हो जाएगा 156, 23 + 57। अब देखो या तो इसको इसमें से माइनस कर लो या तो इसमें से माइनस कर लो, या दोनों को जोड़ के तब माइनस कर लो उसको, ठीक है। तो हम क्या करते हैं पहले इसको माइनस कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो इधर कितना बचेगा 3, और इधर 5 में से 2 हो जाएगी, इधर भी 3 और 1 133 और ये 57, तो ऐड कितना हो जाएगा 10 5 3 8 1 9 और एक हमारा 190, ठीक है। आंसर कितना आ गया ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसको देखो, इसमें दे रखा है यदि इसका मतलब ये हो जाएगा, ठीक है। इतना पढ़ना देखो, इतना टाइम नहीं होता है हमारे पास, जब एग्जाम देते हैं ना तो आपको टाइम बचाना सबसे पहली बात, ठीक है। आपको पूरा नहीं पढ़ना, आपको पता है क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, इसमें क्या दे रखा है उसमें, तो हम डायरेक्ट जो चीज़ पे आना है ना स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो देखिए समीकरण में से कौन सा सही होगा, ठीक है। अगर हम इसमें मान लो अगर इसमें से ये सब वैल्यू रखते हैं, ठीक है, तो हमारे पास ये जो आ रहा ना, जो ये इसमें आएगा राइट साइड में, वो जो इसको इक्वल करेगा वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है। तो हम कैसे करते हैं देखते हैं। देखो हम सबसे पहले लेते हैं डी ऑप्शन, ठीक है, 30 - 5 + 4 डिवाइड बाई 10 इंटू 5 62, ठीक है। अब देखो इसमें दे रखा है प्लस का मतलब क्या है माइनस, प्लस का मतलब क्या था माइनस,
तो ये माइनस आ गया, 4 और 5 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का अर्थ क्या है, प्लस, माइनस का अर्थ क्या है, प्लस, ये 30 हो गया, ठीक है। अब देखो डिवाइड का मतलब क्या था, इंटू, इंटू, और ये इंटू का मतलब क्या हो जाएगा, डिवाइड, 5 इंटू जो इक्वल टू 62, ठीक है। अब इसको करना है सॉल्व। अगर ये सॉल्व, अगर इतना सॉल्व करने के बाद देखो, इतना सॉल्व करने के बाद अगर 62 आ रहा है इधर, इधर इधर 62 आ रहा है, तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, अगर नहीं आ रहा तो गलत हो जाएगा। तो देखते हैं करके, 30 और ये कितना हो जाएगा, देखो 10 चौक हो जाएगा 40, ठीक है। सॉरी, पहले ये इसको करेंगे डिवाइड, 5 दूनी 10, ठीक है। 4 माइनस 5 प्लस 30। अब देखो 4 दूनी में होता है 8 माइनस 5 प्लस 30, ये कितना हो रहा, 35, और 35 में से 8 जाएगा तो कम ही बचेगा, क्योंकि इधर तो लाना 62, यानी ऑप्शन गलत है, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट वाला अपना, देखो नेक्स्ट 30 इंटू 5 4 10 प्लस 5 41। अब देखो इसको कैसे करते हैं, इंटू का मतलब क्या था, इंटू का मतलब था भाग, ठीक है। और माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ हमारा वाला प्लस, ठीक है। और डिवाइड का मतलब क्या है, इसका मतलब था इंटू, ठीक है। 10 और प्लस का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। 41। अब देखो 5 का 30 प्लस 4 इंटू 10 माइनस 5, 10 चौको 40 होता है, ये हो जाएगा प्लस 6 और ये माइनस। अब देखो चाहे तो उसको पहले कर लो, तो ये जो होगा 46, ठीक है, और माइनस 5, तो कितना बचेगा हमारे पास 41। और इधर देखो हमारे पास कितना बच रहा, 41, तो हमारा क्या है, ऑप्शन सही है वाला, ठीक है, सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसको देखो, इसमें क्या दे रखा है, इसमें देखो मैं जो चिन्ह दे रखे हैं ना, इनको सॉल्व करना है। देखो सबसे पहले हम अगर ऐसे करते हैं, देखो कैसे होगा, 7, ठीक है। जो ये वाला है ना, इसको देखो, इसको इसके रूप में निरूपित किया गया है प्लस में, ठीक है, तो इसको ले लेंगे। अब देखो जो ये वाला इसको रखा है इन्होंने माइनस, ठीक है, सॉरी 7 माइनस, ठीक है, और प्लस की जगह इन्होंने क्या रखा है, भाग, भाग, ठीक है। और ये 7 14। अब देखो इसको सॉल्व करना है हमको, तो हमको पता है ये तो ये कट जाएगा, ठीक है, बचेगा ये कि ये, ठीक है, हाँ 1, और ये 7 दोनों बचेगा 14, और ये माइनस इक्वल टू 14। देखो इसको ना, देखो इसको इन्होंने बराबर को क्या मान रखा है, देखो इधर देखो, उन्होंने बराबर को मान रखा है ये वाला, यानी यहाँ पे चिन्ह आएगा ये वाला, ठीक है। अब देखो जब ये वाला चिन्ह आएगा तो ये 14 है, ये 14 में से एक जगह बचेगा 13, तो सीधी सी बात है 14 बड़ा है 13 से, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ठीक है, यानी यही करेक्ट है ऑप्शन, ठीक है। इसको ऐसे करना था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसको देखो, इसमें क्या दे रखा है, इसमें भी चिन्हों को निरूपित किया गया है, मतलब उनको रूप में रखा गया है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे किया जाएगा इसको। तो हम अगर पहले देखते हैं तो उसको कैसे करते हैं, देखो अगर हम नीचे चलते हैं तो 15 इंटू 4, ठीक है, एंड 3 एट द रेट, ठीक है, $60 का साइन है, फिर 2 है, फिर हैश है और 3 है। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, 15 तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, इंटू का अर्थ दे रखा है उन्होंने माइनस, तो माइनस कर लेंगे 4 कोष्टक बंद। एंड को उन्होंने क्या मान रखा है, देखो एंड का अर्थ डिवाइड है, ठीक है, तो डिवाइड 3। एट द रेट का उन्होंने क्या रखा है, एट द रेट का अर्थ है इक्वल टू, ठीक है। अब 60 तो 60 रहेगा, ठीक है, और डॉलर को उन्होंने क्या रखा है, डॉलर का अर्थ है डिवाइड 2, और हैच का मतलब क्या रखा है उन्होंने, प्लस, प्लस, और ये 3। अब देखते हैं जो आता है ना, देखो अब इस यहाँ पे लग गया इक्वल टू, ठीक है, यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों बराबर होनी चाहिए, ठीक है, LHS और RHS, ठीक है, ये दोनों इक्वल टू होने चाहिए। तो देखते हैं करके, 15 में से 4 जाएंगे कितना बचेगा, 11 33 हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखो इधर ये बचेगा कितना, ये बचेगा 30 और प्लस 3, तो ये भी देखो 33 हो गया। तो हम कह सकते हैं हमारी ये वाला ऑप्शन सही, ठीक है, मतलब डी वाला, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। और ये तीनों आप इसको देख लीजिए करके, लेकिन ये कभी बराबर नहीं आएंगे, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसको देखते हैं, देखो इसमें इस एरो को देखो, इसकी तरफ वाले को इसको क्या माना है इन्होंने, प्लस। अब जैसे मान लो इसको इन्होंने क्या माना था, प्लस, ठीक है, तो हम इधर प्लस ले रहे, ठीक है। अब इस वाले को क्या माना इन्होंने, माइनस, तो इस वाले को माइनस ले लेंगे, ठीक है। ऊपर वाले को क्या माना उन्होंने, प्लस, तो ऊपर वाले को हम प्लस ले लेंगे। नीचे वाले को उन्होंने क्या माना, इंटू ले लेंगे, ठीक है। इसको क्या माना इन्होंने, इक्वल टू। अब देखो यानी कि इसको ना, इसको सॉल्व करने के बाद 5 आना चाहिए, क्योंकि इधर इक्वल टू में 5 आ रहा है, ठीक है। तो अब देखो कितना बचा, ये
6 आ गया, +2 +3 -6 और इक्वल टू 5। अब देखो ये कैसे आ रहा, देखो 6 होता है 18 +2 +3 और -6, ठीक है। तो देखो कितना आ जाएगा ये, क्योंकि ज़्यादा आ जाएगा, 2 3 होता है 5 और 18 23 और -6, तो ये तो नहीं आ रहा 5, तो यानी ऑप्शन गलत है, ठीक है। ये ऑप्शन हो गया हमारा गलत। अब देखते हैं इस वाले को, इसको देखो, इसका मतलब क्या था, नीचे वाले का मतलब था इंटू, ठीक है, और इधर वाले का मतलब क्या था माइनस, इधर का मतलब क्या था प्लस, इसका मतलब था इक्वल टू, ठीक है। अब देखो 2 × 5 -6 +2 = 6, 5 दूनी होता है 10 -6 +2, और 10 में से 6 जाएंगे कितना बचेगा 4 और +2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, और देखो इधर भी 6 आ रहा, हमारा क्या है ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसको देखो क्या दे रखा है इन्होंने, 2 साइन है, ठीक है, और 2 वर्ड है, इनको आपस में बदलना है, ठीक है, परस्पर बदलना है। जैसे मान लो ये 2 साइन है, ठीक है, जैसे मान लो मैं पहला ऑप्शन लेता हूँ, ठीक है, 9 6 4, ये प्लस है ये माइनस है इक्वल टू 1, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोल रखा, 9 6 को आपस में बदलना है और प्लस और माइनस को आपस में बदलना है। देखो 9 की जगह आ जाएगा 6, ठीक है, और 6 की जगह पहुँच जाएगा 9, अब प्लस की जगह आ जाएगा माइनस और माइनस की जगह चला जाएगा प्लस, 4 और इक्वल टू ऐसे ही रहेगा। अब देखो इक्वल टू के बाद अगर एक आ रहा, ठीक है, इधर भी एक आ रहा तो हमारा सही है। अब देखो प्लस के 6 प्लस के 4 10 -9 और -9 10 में से जाएगा तो कितना बचेगा 1, और इधर भी कितना आ रहा 1, तो हमारा क्या है ऑप्शन ए सही है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसमें देखो क्या दे रखा है, इसमें भी देखो डिवाइड और माइनस को और 3 और 2 को आपस में बदलना है, ठीक है। अब देखो क्या दे रखा है +9 × 3 डिवाइड बाई 2 -1 इक्वल टू क्या आएगा, ठीक है। अब देखो करते हैं इसको, 3 और 2 को बदलना है पहले, ठीक है, तो हम 3 की जगह लिख देंगे 2 और 2 की जगह लिख देंगे 3, ठीक है, और भाग और माइनस को आपस में बदलना है, ठीक है। अब देखो भाग की जगह हम लिख देंगे माइनस, ठीक है, और माइनस की जगह लिख देंगे भाग, ठीक है, तो 1 हो जाएगा ×9, ये सेम ही रहेगा, इसको बदलना ही नहीं है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे तो 1 का 3 में देंगे तो 3 ही रहेगा, -2 × 9 + 5। अब देखो 9 दूनी होता है 18 -3 और ये हो जाएगा +5, 18 5 होता है 23 और 23 में से जाएगा 3 तो कितना बचेगा 20, तो हमारे पास 20 देखो ऑप्शन आ रहा बी, तो यही सही है हमारा ऑप्शन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसको देखो 2 चिन्हों को आपस में बदलने पर समीकरण संतुलित हो जाए, ठीक है, यानी जो इक्वेशन दी गई है, ठीक है, जाहिर सी बात है ये अगर ऐसे सॉल्व करेंगे तो 3 नहीं आएगा, इनको आपस में 2 इक्वेशन को 2 चिन्हों को ना बदलना, जैसे प्लस को माइनस में, जैसे प्लस है इंटू है, अगर इंटू इधर कर देंगे और प्लस इधर कर देंगे, अगर ऐसे आ रहा तो ये भी ठीक है। अब देखते हैं हम करके, चलो जैसे 5 3 × 8 -12 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 3। अब देखो हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले एक तो हम इंटू और भाग को बदल सकते हैं, ठीक है, यानी इसको और इसको बदल सकते हैं आपस में, भाग और प्लस को बदल सकते हैं, ठीक है, भाग और प्लस को बदल सकते हैं, भाग और माइनस को भी कर सकते हैं, भाग और माइनस को भी कर सकते हैं, और प्लस माइनस को भी कर सकते हैं। अब जो भी आप बदलना चाहते हैं बदल सकते हैं, क्योंकि आपको लाना है 3, तो आप अपना दिमाग लगाइए, कॉमन सेंस सी बात, कि आपको कौन सा ऐसा चिन्ह लग रहा है कि मैं कर दूं ताकि 3 आ जाए। अब देखो ये डिवाइड है, ठीक है, यानी कि इसको कटना है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं माइनस कर दूंगा और ये यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड, तो जाहिर सी बात है अगर मैं यहाँ पे डिवाइड कर दूँ तो 12 का डिवाइड नहीं जाएगा 8 में, तो यह तो गलत हो जाएगा। समझ पा रहे हो आप बात मेरी, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि ये डिवाइड यहीं पे बना रहा है, ठीक है, तो यानी हम डिवाइड वाला नहीं लेंगे साइन, ठीक है, तो हम लेंगे कौन सा, हम लेंगे पहले माइनस और प्लस वाला, ठीक है। देखो प्लस की जगह हम कर लेंगे माइनस, ठीक है, तो माइनस आएगा 3, ठीक है, × 8 और माइनस की जगह पहुँच जाएगा +12 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 3। अब देखो 4 तिया होता है 12, ठीक है, +8 × 3 -5, 8 तिया होता है 24 -5 और +3। अब देखो 24 3 होता है 27, 27 में से अगर 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 22, तो 3 तो नहीं आ रहा है, यानी ये तो गलत है। देखते हैं नेक्स्ट करके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लेते हैं हम ये वाला 3 देखो इसमें भाग और प्लस को बदलना है, ठीक है, आपस में प्लस की जगह ले लेंगे हम भाग, ठीक है, × 8 -12 और भाग की जगह ले लेंगे हम +4। अब देखो करके इसका तो इसमें डिवाइड नहीं जा रहा, तो ये तो हो नहीं सकता, ये भी गलत है, ठीक है, ये भी नहीं होगा। देखते हैं इस वाले को करके,
इसको लिया था ना अभी, इसको लिया था, सॉरी, प्लस माइनस को लिया था। अब देखो, अब एक बार इसको लेके देखते हैं। देखो प्लस की जगह हम ले लेंगे भाग, ठीक है, और इंटू रहेगा, माइनस की जगह ले लेंगे हम भाग, ठीक है, सॉरी, माइनस की जगह ये प्लस ही रहेगा, माइनस की जगह लेंगे भाग, और भाग की जगह आ जाएगा माइनस। अब देखो, अब भी नहीं होगा यार, कैसे कर सकते हैं इसको? अच्छा, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। देखो ये 5 है, ठीक है, हमको ये वाला लेना है, तो प्लस ही रहेगा, ठीक है, 3 × 8, माइनस की जगह लेंगे हम भाग, ठीक है, 12, और भाग की जगह ले लेंगे माइनस, ठीक है। अब देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 5 + 3 × 8 और डिवाइड में 12 -4, ठीक है। अब देखो जैसे हमने उसमें किया था, इसको कर लेंगे पहले इंटू, ठीक है, तो 5 + 5 8 कितना होता है 24, ठीक है, और -4, और ये आएगा बटे में 12, ठीक है। अब देखो 12 दूनी होता है 24, 5 + 2 -4। अब देखो 5 2 होता है 7 और माइनस होता है 4, ये कितना आ जाएगा 3, तो हमें लाना था 3, आ गया 3। देखो आंसर हमारा कौन सा है? डी सही है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसको देखो, इसको कैसे करेंगे? जो ये दिख रहा है हमें, ठीक है भैया, इस ये वाला, ठीक है, हमको इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में बनना है कि कौन सा हम ऑप्शन लें, मतलब कौन से साइन लें जो कि हमारा ये 24 आ जाए, ठीक है। क्योंकि देखो अगर मान लो पहला लेते हैं, ठीक है, जैसे 12 3 12 24, ठीक है, तो देखो पहले में क्या लेना है भाग, फिर क्या लेना है प्लस, फिर इक्वल टू, ठीक है। अब देखो इन दोनों को करके अगर 24 आ रहा है तो ठीक है, देख लेते हैं, 3 6 को 12 और प्लस 12, ये तो नहीं आ रहा क्योंकि 12 4 होता है 16, तो ये तो गलत है, ठीक है। तो हम लेते हैं कौन सा? दूसरा ऑप्शन लेते हैं, ठीक है। देखो दूसरा ऑप्शन लेते हैं, ये वाला लेते हैं, इनटू डिवाइड बाई माइनस। अब देखो 12 3 कितना होता है 36, 12 में से 24 जाएंगे तो 12 बचेगा, ये भी नहीं हो रहा, ठीक है। तुम्हारा ये वाला भी ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये वाला लेते हैं, देखो इंटू आएगा माइनस आएगा, जो ये आएगा, ठीक है। अब देखो 12 3 होता है 36, 36 में से, हाँ देखो ये आ रहा, देखो 12 3 होता है 36, ठीक है, और 36 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा 24, और 24 इधर भी है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर? ये वाला सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो चुके हैं, ठीक है, और वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप वीडियो को रिवाइज करके देखिए, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन थे और जो कि रिसेंटली पूछे गए थे, ठीक है, जैसे NTPC 2021 में भी क्वेश्चन आया था ये वाला, ठीक है, और JEE में देखो आया था 2019 में, और वैकेंसी भी आने वाली है ALP और टेक्नीशियन की, ठीक है। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे ये वाले, ठीक है। सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको उनको लगाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, अगर क्लास अच्छी लगी तो उसको लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए काफ़ी है, ठीक है। टाटा बाय बाय, टेक केयर।